नमस्कार, बहुत आपका। आप देख रहे हैं आओ बदले हम, और हम हैं आपके साथ राधिका चौधरी। आओ बदले हम में हम लगातार कोशिश करते हैं कि बदलते हुए दौर में, क्योंकि कोरोना की वजह से कई चीजें बदल गई हैं, और इसी दौरान हमारी खाकी ने जो काम किया है वो यकीनन एक बदलाव है, और एक ऐसा बदलाव जो आम जनता से लेकर, या यूं कहें देश भर की खाकी और जनता के बीच की खाई का जो बदलाव है, इसी कोरोना ने कम किया है। और इस कोरोना के काल में खाकी ने सिर्फ अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, इसके अलावा उन्होंने समर्पण भाव से, एक नेक भाव से जनता के बीच वो काम किया है। चाहे कमिश्नर हो, डीसीपी हो, या तमाम हम कहें किसी भी पद पर बैठा हुआ खाकी अधिकारी हो, उसने अपनी संपूर्ण या यूं कहें महत्वपूर्ण समय देकर खाकी के साथ काम किया है, ताकि जनता को हम सुरक्षित रख पाए, जनता को कोरोना जैसी महामारी से बचा पाए। और इस बार तो राजस्थान की खाकी ने जो वाहवाही बटोरी है, यकीनन एक एग्जाम्पल सेट किया है। वो एग्जाम्पल ऐसा कि बिना हथियार उठाए, बिना डंडे उठाए और बिना लोगों से तोक-झोंक, हम कहें वाद विवाद किए हुए, जनता से सीधा संवाद किया, और जनता ने जिस तरह से काम किया खाकी के साथ मिलकर, उसकी तारीफ देश भर कर रहा है। सीधा हमारे साथ राजस्थान से खाकी जुड़ गई है, और ये समय है खाकी को अप्रिशिएट करने का, ये समय है खाकी के बारे में बात करने का, क्योंकि खाकी फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है। जोश मोहन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमिश्नर जी, बहुत स्वागत आपका। और अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी का भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि अनिल क्याल जी जोधपुर के ग्रामीण से हैं आप, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जिस तरह से कहे, चाहे वो आप ग्रामीण से काम देख रहे हो, और जोश मोहन साहब पूरे जयपुर की, अगर यहाँ पर हम जोधपुर की बात करें, साइकिल से लोगों के बीच पहुंचना, पैदल यूनिफॉर्म में ना होकर जनता के बीच पहुंचना, ताकि जनता को सीधा समझा जा सके कि जनता आखिर किस तरह से चाहती है, क्या चाहती है, काम क्या करना चाहती है, और लोगों की समस्याएं हम कैसे हल कर सकते हैं। सीधा जोश मोहन साहब से एक सवाल होगा। जोश मोहन कमिश्नर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनता को आसान था आपके लिए समझाना और उन्हें समझना? हेलो जी जी सर। हाँ, ये हेलो, आपकी आवाज आ रही है जोश मोहन साहब, बोलिए। दूसरा जगह चला है ये, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल एक काफी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन था, और इसमें जनता हमारे को पूरा साथ दिया है, और जनता को साथ मिलकर पार्टी ने अच्छे से उनसे मिलकर काम किया है। उसके फलस्वरूप ये देखने में आया कि चाहे जोधपुर हो, अन्य जगह हो, जनता से कोई टकराव का स्थिति या उनसे। चलिए जोश मोहन साहब, आपसे कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपका फोन लाइन जो है वहां पर आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एसपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों को संभालना है, क्योंकि इस बार कोरोना ने ग्रामीणों पर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, तो आप बताइएगा किस तरह से जनता के बीच आप काम कर रहे थे, और एक सकारात्मकता के साथ बदलाव आपने अपने आप में और जनता में कैसा देखा? तो कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी उसमें ग्रामीण क्षेत्र ऑलमोस्ट अछूता रहा था, और इस बार भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि कितना अधिक संक्रमण उनके इलाकों में फैलेगा। जब संक्रमण फैलने लगा तो हमारे लिए पुलिसिंग एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी। कोरोना काल में हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती का काम था वो था राज्य सरकार की जो गाइडलाइन थी, लॉकडाउन था, उसको ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह लागू करवाना। उसमें जो कि हमारे राज्य सरकार के निर्देश थे, नो मास्क नो मूवमेंट। लॉकडाउन में केवल कुछ गतिविधियां अनुमति की गई थी, उनको लागू करना था। शुरुआत में इसमें काफी दिक्कतें आई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक ये बात समझवाना कोई आसान नहीं था कि वो जब भी निकले मास्क पहन के निकले। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पे लोग अपने घर से निकलकर किसी नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पास, स्कूल के ग्राउंड में आमतौर पे इकट्ठे होकर बातचीत करते रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे माहौल में उनको घर में कंटेन रखना, उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन
हमारे पुलिस के जवानों ने इस चुनौती को बखूबी निभाया और उन्होंने जनता को समझाकर, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की, उनको समझाइश का रास्ता अपनाया और कुछ ही दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क पहनने की जो रेट थी वो 100% तक पहुंचाने में हमें कामयाबी मिली। इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़े, कुछ प्यूनिटिव एक्शंस भी लेने पड़े और हमने करीब 12,000 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में चालान की कार्रवाई की। लेकिन आमतौर पे ये देखने में आया कि इस सारे प्रक्रिया में जनता का, स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं उनका पूरा सहयोग हमें मिला। जी बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जनता का सहयोग यहाँ पर देखा गया और जनता का एक ऐसा सहयोग कि लोग इस बार 2020 की चोट खाई हुई थी तो लोग 2021 में आसानी से समझ रहे थे कि किस तरह से हमें खाकी का सपोर्ट करना है और इस कोरोना की चेन को तोड़ना है। अब जनता को समझ में आ गया था आमतौर पर कि कहा जाए कि ये सिर्फ अकेली लड़ाई नहीं है, ना सरकार की है ना खाकी की है, इस लड़ाई को हमें भी कहीं ना कहीं लड़ना है और मिलकर लड़ना है। और बहुत मुश्किल होता है जब हम ग्रामीण इलाकों की बात करें। आपके पास आऊंगी, लेकिन सीधा मैं कहूंगी कि हमारे साथ अरुण जी जुड़ गए हैं एसएचओ जयपुर से और जयपुर का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू। जोशमोहन साहब, आवाज आ रही है? जी जी। तो पहला सवाल तो मैं जोशमोहन साहब से कर ही रही थी, लेकिन बीच में कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया था। अब आप बताइए कि आपने जिस अंदाज में इस बार लोगों के बीच में आए, वो अंदाज तारीफ वाला तो था ही कि साइकिल से आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, सुबह सुबह वॉक पे निकल गए कि चलिए आज वॉक पे पार्क के आसपास नहीं, लोगों के वहीं निकल जाते हैं जहाँ गलियां हैं, जहाँ लोग बैठते हैं उठते हैं, वहां लोगों को पता भी चले कि हाँ पूरी निगरानी खाकी हमारी रख रही है। आप बताइए कि 2020 और 21 की हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, जनता जागरूक 2020 में हो गई थी या आपके लिए मुश्किल था कि 2021 में भी जनता को समझाना और बदलाव लेकर आना? हाँ, निश्चित रूप से 2021 में जो दूसरा लहर चला है ये काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। जोधपुर में हमारा हमेशा ये प्राथमिकता रहा है कि जनता को साथ मिलकर, क्योंकि ये ऐसे कोई कानून व्यवस्था का स्थिति नहीं है, इस बार विशेष ध्यान रखने वाला बात ये है कि ये जनता से मिलके उनके हित में हम काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ चालान बनाना हमारा बिल्कुल प्राथमिकता नहीं है। चाहे चालान शून्य रहे, हम ज्यादा खुश होंगे चालान शून्य रहने से। हमारा मकसद ये है कि कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़े और जनता अपने कोरोना गाइडलाइंस का जो राज्य सरकार ने जो दिया हुआ गाइडलाइंस है उसका पालना करे, जैसे मास्क पहन के ही बाहर निकले और सामाजिक दूरी का पालना करे, ताकि हमारा समाज बचे, हमारा जोधपुर का जनता स्वस्थ रहे और यहाँ कोरोना का बिल्कुल फैलाव नहीं रहे। ये प्राथमिकता रहा है और इसको जनता ने बिल्कुल सपोर्ट किया है और सारे लोग मिलके अच्छे से कोरोना का केसेस अभी काफी कम भी हुआ है। जी जी, खाकी बहुत समझदार हो गई है, इसलिए क्योंकि अब आप कहेंगे कि भाई समझदारी वाली बात हमारे लिए क्यों, हम तो पहले से समझदार हैं, इसलिए कि खाकी आजकल सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आती है कि जनता हमारा सहयोग कर रही है, सपोर्ट कर रही है और जनता भी कम नहीं है, खाकी पर फूल मालाओं की बारिश कर रही है। खाकी और जनता के बीच का जो मेल है, मिलाव है, जिसे हम सीधा आम भाषा में कहें, इस कोरोना की वजह से खाई की जो दूरियां है जोशमोहन जी कम हुई है, जो आप मुझे लगता है कभी कम नहीं कर पा रहे थे। नहीं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। इस बार कोरोना में जो मिलके काम किया है उसमें जनता का पूरा सहयोग मिला है और जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स है, अपने जवान हैं, उनके और जनता के बीच में कुछ दूरी है तो वो दूरी और कम हो गई और जनता के जो अलग अलग ओपिनियन मेकर्स है या नेता है या समाज के जो धार्मिक नेता हो, अलग अलग जाति विशेष का नेता हो, इन सब लोगों से काफी नजदीकी से काम करने का और विशेष रूप से जो कोरोना गाइडलाइंस का पालना करने का जो एनफोर्समेंट है उसमें काफी सहयोग सारे जनप्रतिनिधियों ने किया है। जनता का जो मैंने जैसे कहा है कि जाति विशेष हो, धर्म विशेष हो या प्रत्येक समाज का विशेष हो, वो सारे लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया है। उसके फलस्वरूप भी अभी कोरोना केसेस में कमी आया। जी, मैं फिर से आपसे सवाल लूंगी। अरुण पूनिया जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जयपुर का जिक्र करें, क्योंकि जिस तरह आपने कहा, आपने सुना हमारे कमिश्नर साहब क्या कह रहे थे, अनिल जी क्या कह रहे थे
क्योंकि बहुत आसान तरीके से इस बार जनता से कनेक्ट हो पाई है खाकी। क्या जयपुर के लिए, आपके लिए इतनी ही आसानी थी? मैडम, दुश्मन सर ने बताया, अनिल सर ने बताया जी, 2020 की बजाय 2021 में पुलिस का जो जनता से व्यवहार था और जनता का जो पुलिस से समन्वय था वो काफी अच्छा था। 2020 की बजाय पुलिस को इतनी समस्याएं नहीं आई। इवन जैसे दुश्मन सर ने कहा कि जोधपुर की जनता है वो समन्वय उनको बताया, उनके साथ आपस में व्यवहार अच्छा था। उसी तरह से जयपुर पुलिस के साथ भी जो जनता थी उसका व्यवहार अच्छा था। उनको समझाने में जो सरकार की गाइडलाइन थी, सरकार के जो निर्देश थे, कोरोना की इस बार महामारी थी, इसमें लोगों को समझ थी। पुलिस के साथ उनका व्यवहार अच्छा था। जैसे ही लोग बाहर निकल रहे थे उनको रोकने में, उनको समझाने में, तो पुलिस आगे जा रही थी तो वो पुलिस को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है ना, पिछली बार जो महामारी का उन्होंने दंश देखा था उस दंश को इस बार दोबारा नहीं झेलना चाह रहे थे। इस दंश की वजह से उनको भी पता था कि परिवार में किस तरह अपने व्यक्ति को खो सकते हैं। तो जनता ने पुलिस के साथ बिल्कुल समन्वय रख के जिस तरीके से उनको एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए था वो पुलिस के साथ किया। लेकिन जयपुर में इस बार जैसे अरुण जी, एक सवाल इसलिए बीच में करूंगी, आपने कहा कि जनता और पुलिस के बीच जो समन्वय बिठाया गया था इस बार का, जिस तरह से कोरोना की वजह से, आप ये बताइए कि इस बार जो हमारी खाकी थी सड़कों पर हर जगह पर थी और जनता घरों के अंदर थी, आप ये बताइए क्या हमारी जनता आपसे क्या उम्मीद करती है? यही जो इस बार का व्यवहार आपने दिखाया है, आने वाले समय में भी ऐसा ही रहा तो खाकी पर जो दाग लगता है वो आपको लगता है कि अरुण जी नहीं लगेगा? खाकी पे ऐसा है, दाग नहीं लगता। पुलिस अपना हर संभव हर जगह हर फील्ड में, चाहे कोरोना हो चाहे अपराध का, हर जगह पुलिस अपना अच्छा देने का प्रयास करती है और पुलिस हर जगह अपना कार्य है वो अच्छे से निभाने का प्रयास करती है। किसी एक गलती की वजह से पुलिस पे हर जगह थोपा जाए कि पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो मानना मैं मानता हूँ कि गलत है। कई जगह पब्लिक से भी ऐसी समस्याएं हमें आ जाती है जिसकी वजह से पुलिस को कुछ एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन हर जगह पुलिस अपना अच्छा प्रयास और अच्छा करने का कोशिश करती है। किस जगह पुलिस को इस तरह उलाना देना मैं समझता हूँ उचित नहीं रहेगा। हर कर्मचारी, हर अधिकारी और हमारे अधिकारियों के निर्देश, सरकार के निर्देश को पालना करने का प्रयास करते हैं। जी जी अरुण जी, यही तो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव इस कार्यक्रम के तहत, बहुत बड़ा बदलाव लोगों के बीच, कि खाकी के पर जो सवाल उठते हैं उसे उठाना लाजमी नहीं है। हमारी खाकी ने उस वक्त हमारे साथ खड़ी हुई नजर आई जिस वक्त सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में थे, लेकिन खाकी फ्रंट लाइन पर थी। तो खाकी ने वो कर दिखाया, वो बताया है ताकि जनता इसको सीधे तौर पर समझे और कनेक्ट हो जाए। यही तो वो बदलाव है। और अनिल जी से सवाल लूंगी, मैं आपके पास आऊंगी। अरुण जी, अनिल जी आप बताइए कि इस बार हमने देखा है कि खाकी सिर्फ अपना काम ही नहीं संभाल रही थी, हम ये भी देख रहे थे कि अगर कोई राजनेता जनता के बीच जाकर उन्हें खाद्य सामग्री वितरण कर रहा है, उन्हें कपड़े दे रहा है या उन्हें खाने की कुछ चीजें दे रहा हो, जो भी कर रहा हो, तो समझ में आता है कि चलिए आने वाले समय में वोट के लिए अपना काम हो रहा है। लेकिन हमारी खाकी को तो वोट नहीं चाहिए था, वो अपनी ड्यूटी के साथ जनता का ख्याल रख रही थी कि आउट रोड के साइड रहने वाले लोग कोई भूखे तो नहीं है, समाज में कोई ऐसा तो नहीं है जहां आप हैं, जहां आपकी ड्यूटी है, वहां किस तरह से आप लोग काम करते हुए नजर आए, जरा इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। पुलिस जहाँ की है, नीचे कांस्टेबल से लेके थाना अधिकारी तक, कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, एक हर संस्था के अनुरूप एक एक पद के अनुरूप जिम्मेदारी दी गई है। थाना स्तर पे जैसे कांस्टेबल होता है उसको बीट में पता रहता है कि कौन व्यक्ति किस समस्या में है, कौन व्यक्ति किस श्रेणी का है। तो जहाँ उसको पहुंच होती है, उसको समझ होती है कि ये आदमी इस तरह समस्या में है, वो हमें आगे रिपोर्टिंग करता है, हम अधिकारियों को रिपोर्टिंग करते हैं। किसी दूसरी संस्था जैसे खाद्य विभाग है, मेडिकल विभाग है, उसमें पहुंचानी होती है, उसमें पहुंचाए तो काम को हम अग्रणी तौर पे करते हैं। तो कोरोना काल में जैसे आपने बताया कि समन्वय का काम है, हम इसको अग्रणी तौर पे आगे हर जगह संभव जहां हमें मौका मिलता है, हमारा काम है, दायित्व है, उसको निभाने का हर जगह प्रयास करते हैं। ऐसे पुलिस एक ऐसा मंदिर। जी चलिए, जोशमोहन जी से सवाल लेते हैं। अनिल जी आपके पास आते हैं, आपकी थोड़ी आवाज जो है वो ब्रेक कर गई है। जोशमोहन जी आप बताइए, इस बार जो तस्वीरें आ रही थी
जो फोटोग्राफ्स आ रहे थे अलग अलग जगहों से, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, अलग अलग जगहों के अलग अलग राज्यों से कि खाकी जनता की भी सेवा का काम कर रही है। जो आप कर रहे हैं वो तो एक बहुत बड़ी सेवा है ही है, लेकिन इस बार जनता जो धर्म का काम कर रही थी, ऐसा कुछ जोधपुर से मैं कहूँ आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा था इस कोरोना के काल, कोविड के दौरान? हाँ, निश्चित रूप से जोधपुर में भी देखा गया तो यहाँ पुलिस के द्वारा जो जरूरतमंद है, जो अति आवश्यक या बहुत ज्यादा परेशानी में जो लोग रह रहे थे, किसी को हॉस्पिटल जाने के लिए दूसरा सुविधा नहीं था, उनको पुलिस के गाड़ी में ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका वापस छोड़ा है। किसी को डायलिसिस का अर्जेंट हॉस्पिटल जाने का सिचुएशन था, और समाज का जो अलग अलग श्रेणी के लोगों से या जो भामाशाह लोगों से जोड़ के काफी संख्या में खाने का चीज, फूड पैकेट, ये सब लगातार बांटते रहे। जहाँ जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ जो चीज जरूरत है उनको बांटने का पुलिस काफी काम किया है। और उसके अलावा मास्क हो, अन्य चीज हो, वो भी लगातार वितरित करने में भी पुलिस आगे रहे। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपने जिस तरह की एक बातों से बयान किया, हमने देखा जोधपुर, जयपुर या राजस्थान की अलग अलग जगहों से आ रही थी। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ अपने जगह पर काम करना और ऑफिस आना या फिर घर जाने तक के लिए नहीं थी, वो सेवा में लगी हुई थी कि हॉस्पिटल में लोगों को छोड़ना है, उन्हें लेकर आना है। तो इस काम में भी खाकी इस बार बेखूबी से काम करती हुई नजर आ रही थी। आप ये भी बताइएगा जोशमोहन जी कि अगर हम यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछे कि एक बदलाव की हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम है आओ बदले हम, कितना बदलाव आप खुद में देखते हैं? क्या कमिश्नर जी की जो सीट है, कुर्सी है, वहां आपको लगता है कि इस कोरोना ने नहीं हिलाया है, कोई बदलाव नहीं किया है क्योंकि पद काफी बड़ा है, या लगता है कि इस कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा? नहीं, इस बार देखो कई बार पुलिस का जो है काम वो नेगेटिव रूप से ही प्रसारित होते हैं। कोरोना में क्या हुआ है कि हमारे को जनता से और नजदीकी से काम करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है जी। और इसमें हमारा जो पॉजिटिव काम जो है उसको अच्छे से हाईलाइट भी हुआ है। दूसरी बार कई बार क्या है कि हम अपराधियों से डील करते हैं, उसमें सिर्फ नेगेटिव बात हाईलाइट होते हैं, उससे एक नेगेटिव सोच भी आ जाते हैं। इस बार जो महामारी के दौरान लोग पीड़ित थे, उनके बीच में जाने से काफी अप्रिसिएशन हुआ है और उसको अच्छा हाईलाइट हुआ है। मैं ये कहूँगा जो मीडिया और अन्य माध्यम से जो हाईलाइट हुआ है उससे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है। जी, ये बदलाव आपने कहा कि बिल्कुल देखने को मिला है और रियली ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक राजस्थान की यहाँ पर जोशमोहन जी बात कर रहे हैं, हम पूरे बात करें प्रदेश की बात करें या फिर हम देश भर की बात करें, खाकी से यही सवाल और जवाब आ रहे हैं कि इस बार जो कोविड में हमने जनता को देखा है और समझा है, तो आपको लगता है कि जो सवाल या कभी ना कभी ऐसा होता है कि एक खाकी की तरफ से कोई काम गलत होता है तो दाग हमेशा खाकी पर लगता आया है कि खाकी गलत कर रही है। आपने इस बार कितनी नजदीकी से जनता को समझा है कि हमारी जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है और वो क्यों बार बार क्यों सवाल उठाती है, आपसे वो कितना उम्मीद करती है और हम कितना उनके लिए खरा नहीं उतर पाते हैं? देखिए, इसमें कई बार मैंने जो पहले कहा है वही दोहराना चाहूंगा, या वही बात है, जब क्राइम का सिचुएशन होते हैं वो एक अलग स्थिति है, या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होते हैं उसमें अलग स्थिति है। इसमें हमारे को जो जनता है वो ऑलरेडी महामारी से ग्रसित है या पीड़ित है, या उसमें जो महामारी का संक्रमण रोकने का दायित्व है। अन्य स्थिति जैसे कानून व्यवस्था का है या अपराध का स्थिति है, वहाँ एक अलग स्थिति बनते हैं। इसमें हमारे को मदद का ही सिचुएशन है और हम इवन एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, किसी का गाड़ी रोक रहे, किसी का आवागमन रोक रहे हैं, वो भी इसके लिए है जो महामारी संक्रमण रुक जाए। तो इसलिए जो कॉन्टेक्स्ट जो काम करने का वो भी अलग है। हाँ, ये बात जरूर है, इसमें जैसे कानून व्यवस्था और लॉ एंड या अपराध की स्थिति में हमारे पास अधिकतर अपराध का प्रवृत्ति का लोग या कानून तोड़ने वाला लोगों को हमारा वास्ता पड़ता है। पर इस वक्त
हमारा जो आम जनता है जिसका अपराध से कोई संबंध नहीं है, उन लोगों से अधिकतर वास्ता पड़ा है। ये एक अलग स्थिति है, अलग सिचुएशन है, इसलिए यहाँ का रिक्वायरमेंट भी अलग ही रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ज्यादातर होता है कि आप लोगों का आम जनता से कोई वास्ता ही नहीं होता है, क्योंकि जब समस्या होती है तभी वहां पर पहुंचना होता है। इस बार जो मुलाकात आपकी है वो हर जनवासी से हुई है, हर आम जनता से हुई है, हर उस गरीब तबके से हुई है जहां समस्या थी। अनिल जी से मैं सवाल लूंगी जो जोधपुर से हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। जोशमोहन जी, मैं फिर आऊंगी आपके पास, लेकिन एसपी साहब की थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत आ रही है मुझे लगता है। अरुण जी आप बताइएगा, जयपुर का अगर यहाँ पर जिक्र करें, क्योंकि जोधपुर का तो हम लगातार कई दिनों से जोधपुर के बारे में बात कर ही रहे हैं। जयपुर के हालातों की अगर आपसे पूछे, क्योंकि जोधपुर और जयपुर का यहाँ पर मैं डिस्कस बार बार इसलिए कर रही हूँ कि इस बार खाकी का जो काम है वो यकीनन राजस्थान का बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। आप ये बताइए, जयपुर में लोगों के बीच जो ज्यादा से ज्यादा समस्या आई वो क्या थी? आपने कौन सी समस्या सबसे ज्यादा फेस करी है कि हाँ ये समस्या मेरे सामने ज्यादा थी? अरुण जी। जयपुर में इस बार जो देखने में समस्या मैडम सबसे ज्यादा है कि कोरोना का इस बार जो रूप था वो भयानक था। सबसे समस्या लोगों की हॉस्पिटलाइज होने की, उनको टाइम पे बेड मिलना, उनको ऑक्सीजन मिलना, उनको समय पे दवाइयाँ मिलना, इस तरह की जो समस्या थी ये लोगों के सामने बड़ी समस्या थी। रोजगार के लिए लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन उनको समय इस तरह का दिया गया था, अपने रोजगार पे भी जा रहे थे। जिसको आवश्यक जगह जाना था वो आवश्यक जगह अपनी जा भी रहा था। हर तरह से कारोबार बंद नहीं हुआ था, इसलिए रोजगार जो घरों में रह के आदमी का लालन पोषण वाली समस्या वो नहीं थी। लेकिन इस कोरोना काल में सबसे लोगों को अपना जीवन यापन बचाना, उनके जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना, समय पे उनको बेड मिलना, इस तरह की जो समस्याएं बहुत ज्यादा थी। लेकिन पुलिस ने उसको अग्रणी स्तर पे आके अच्छे से निभाया। जहाँ किसी मरीज को जाना था उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर, एक जो पुलिस में जयपुर में एक परिपाटी अपना रखी है मैडम ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से, जहाँ भी किसी पेशेंट को एक दूसरी जगह शिफ्ट करना था उसके लिए पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बना के उसको आधा घंटा टाइम लगता था पहुंचने में, उसको उन्होंने 15 मिनट में अश्योर किया। तो इस तरह की जो सुविधाएं थी पुलिस द्वारा हर तरह से हर स्टेज पे उनको समन्वय करके इनको निभाया गया। तो मेन समस्या थी वो अस्पतालों में बेड मिलना, दवाइयों की समस्या थी, लेकिन उसको भी पुलिस ने हर जगह मैनेज करने, काफी जगह ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटलों में थी, वहाँ अपने परिजनों को बीमार जो थे उनकी तड़प देखते हुए परिजन उग्र भी हो रहे थे, लेकिन हर अस्पताल पे पुलिस ने अपने अपने इलाके में जाके उन अस्पतालों को कवर किया, उनको वहाँ लोगों से समझाइश की, उनके बीच में गए, उनको सांत्वनाएं दी, उनकी जो समस्याएं थी उनका गवर्नमेंट स्तर पे संबंधित विभाग से समन्वय करके उन समस्याओं का निराकरण किया गया। जी ठीक है। अनिल जी कहते हैं कि अगर खाकी बेहतर काम तब कर पाती है जब वो खुद अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को अंदर से फिट रखे, लेकिन इस माहौल में कैसे आपने और अपनी टीम को फिट रखा, कैसे अपने आप को और अपनी टीम को सुरक्षित रखा? मैडम हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा से अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे कि जी अनिल जी सुन पा रहे हैं आप? मेरे से बोल रही हैं आप? जी अनिल जी आप ही से सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ राधिका जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए इस ड्यूटी में जैसा कि आपने कहा कि एक और जहां हमें जनता के बीच में रह के जो रेगुलेशन है उसको लागू करवाना था, दूसरी ओर हमारे जवानों को अपने खुद की अपने परिवार की चिंता भी थी और वो होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बार जो सबसे अच्छी बात रही और जिसके कारण से हमारे जवानों का, हमारे अधिकारियों का मोराल अप था, वो था वैक्सीनेशन। सेकेंड वेव चालू होने से पहले हमारे स्टाफ में 98% लोगों को दोनों डोज वैक्सीनेशन की लग चुकी थी और ये हमें देखने में आया कि इस बार वैक्सीनेशन होना हमारे स्टाफ के लिए काफी फायदेमंद रहा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वैक्सीनेशन के बावजूद भी, क्योंकि हमारे लोग काफी प्रॉक्सिमिटी में जाके काम करते हैं और जो भी उनके रेगुलेशन के दौरान या अन्य कार्यों के दौरान इवन हॉस्पिटल में जाके भी हमें क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ा, तो हमारे काफी लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपोजर था और हमारे टोटल 72 ऑफिसर्स एंड जवान कोरोना पॉजिटिव आए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वैक्सीनेशन का प्रभाव कह सकते हैं आप कि उनमें से किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी
और सभी के माइल्ड सिम्टम्स थे। इस चीज ने भी बाकी जो जवान थे उनकी मोरल बूस्ट करने का काम किया। इसके अलावा हमारे डीजीपी और राज्य सरकार की ओर से मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड्स वगैरह उनको उपलब्ध कराई थी। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि हम जनता के लिए और जनता के सहयोग से काम कर रहे थे, तो जनता के द्वारा भी, विभिन्न संगठनों द्वारा भी हमारे को फेस मास्क, हमारे जवानों को सैनिटाइजर, फेस शील्ड्स आदि उपलब्ध कराई गई, जिनका उन्होंने उपयोग किया और अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। चलिए, अनिल जी के बारे में एक बार और कहना चाहूंगी कि इस बार ग्रामीणों में अनिल जी ने बहुत बेहतर काम किया है। जिस तरह की वीडियोस फुटेज में देख रही थी, यकीनन प्राउड वाला। जोसमोहन जी, आखिरी सवाल लूंगी, छोटा सा कमेंट्स करिएगा। तीसरी वेव के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस भी महामारी लगातार बनी हुई है, तो आपकी छुट्टियां और आराम तो है ही नहीं। किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं आप? आवाज साफ नहीं आया, एक बार रिपीट करना है। जी, तीसरी वेव की बात तो कर रहे हैं, साथ में ये बताइए ब्लैक फंगस की महामारी भी लगातार बनी हुई है, तैयारियां कैसी है पुलिस की तरफ से जनता को लेकर? देखिए, तीसरी वेव हो या ब्लैक फंगस का है, पुलिस का मेन काम रहते हैं एनफोर्समेंट का। जो राज्य सरकार से दिशा निर्देश समय समय पर आते हैं, उसमें मुख्यतया ये रहते हैं कि लोगों का आवागमन को रोकना है या कर्फ्यू जैसे लागू होते हैं, इस टाइप का मेन व्यवस्था रहते हैं। हाँ, इसके साथ साथ जैसे हमारे को अपने आंतरिक रूप से जो तैयारियां रखना है, उसमें ये भी एक प्रायोरिटी है। दूसरा, पहला वेव और दूसरा वेव में कंपैरिजन किया है तो हमारे लिए वैक्सीनेशन से बहुत अच्छा फायदा हुआ है। यदि पुलिस जवान अधिकारीगण का वैक्सीनेशन नहीं होते हैं, तब दूसरा लहर में बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाते थे। अब इस बार पुलिस का सारे पुलिस का अधिकारीगण, कर्मचारीगण वैक्सीनेटेड थे, इसलिए बहुत कम संख्या में लोग कोरोना से पीड़ित हुआ है दूसरे लहर में। इसी प्रकार तीसरा वेव का आप बात कहे तो एक महत्वपूर्ण बात है, जो पुलिस का परिवार है उनको वैक्सीनेट करने का हम प्रयास किया जा रहा है जहां तक संभव हो, क्योंकि जो पुलिस है वो सड़क पे जब मजबूती से खड़े होने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, उनके घर पे सब स्वस्थ होना। बिल्कुल। देखिए जोसमोहन जी, आपने कहा पुलिस तभी अच्छे से लड़ पाती है जब उनका परिवार सुरक्षित है, और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सरकारों की तरफ से, और कहीं ना कहीं उनके परिवारों को वैक्सीनेशन किया जाए, वैक्सीन दी जाए। और आपके एक सवाल का जवाब देंगे, आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्राइम या उनके अच्छे कामों को नहीं दिखाया जाता है, ये मंच सिर्फ आपके अच्छे कामों को दिखाना है, उस बदलाव को दिखाने के लिए ही बना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी साहब आपका, अरुण जी आपका भी, और जोसमोहन जी आपका भी। कमिश्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आओ बदले हम में आज हमारे साथ खाकी थी और खाकी का काम था। आओ बदले हम में हम बदलाव की बात कर रहे हैं, जिस बदलाव की, जहां खाकी बदल रही है, इंसान बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है, नजारे बदल रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना काल है, तो वक्त के साथ हमें भी बदलना है। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।